ऑक्शन में मेन रैलिक हासिल करने के बाद ह्यून को केवॉन का कॉल आता है जो इनडायरेक्टली उसे ट्री रैली की डील करने की कोशिश करता है, पर ह्यून इस डील में इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि ह्यून सिटी से जाने की तैयारी में होता है, पर वहीं केवॉन की एंट्री होती है जो अपनी डोमिनेंस की पावर ह्यून के साथियों पर दिखाता है। एयरपोर्ट पर केवॉन जो ह्यून उसके साथियों पर अपना डोमिनेंस की पावर दिखाते हुए उन्हें शॉक देता है, लेकिन जो ह्यून बिना किसी डर के एक एशियट नाइफ निकाल कर डायरेक्ट केवॉन की गर्दन पर रख देता है। केवॉन उसकी रैलिक की नॉलेज की तारीफ करता है, लेकिन अपनी पावर से उन लोगों को टॉर्चर करने लगता है। तभी केवॉन की पावर अचानक गायब हो जाती है। ह्यून अपने हाथ में 2 VIP टिकट्स दिखाता है, जिसको देख केवॉन शॉक्ड हो जाता है और कहता है इसने ये कब चुराया। वेल जो ह्यून इज अ मास्टर थीफ, जब उसने गर्दन पर नाइफ रखा था तभी उसने ये स्वाइप कर लिया था। तभी ह्यून की स्टेटस विंडो से उसे पता चलता है कि ये रैलिक एक एसएस ग्रेड मींस कोड टाइप कंज्यूमेबल आइटम है जिसका नाम था द लोनली गॉड इनविटेशन। जो ह्यून मन में सोचता है कि उसकी अभी करंट डोमिनेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इस गॉड ग्रेड रैलिक को आसानी से कंट्रोल कर सके, और ह्यून केवॉन को देख समझ जाता है कि इसके पास भी एक पैरासिटिक रैलिक है, बिल्कुल एरीने वाले रैलिक की तरह। प्लस केवॉन ने ऑलरेडी एक आर्मर रैलिक पहन रखा है, इसलिए केवॉन को बीट करना इतना इजी नहीं होने वाला है। तभी केवॉन फिर से अपना डोमिनेंस इन सब पर दिखाता है और इस बार ह्यून पर भी इसका असर साफ दिखता है। तभी वहाँ हमारे क्रो की एंट्री होती है। क्रो केवॉन से कहता है स्टॉप राइट देयर फुलिश ह्यूमन, तेरी इस पावर से जैकल और डॉग वाले रैलिक और उनकी जगह जाग जाएगी। लेकिन केवॉन रुकने के बजाय अपनी पावर और बढ़ा देता है, और ऐसा करने पर हम देखते हैं कि वहाँ अर्थक्वेक आता है और एयरपोर्ट का पूरा सीन बदल जाता है। आसपास इजिप्शियन टॉम अपीयर होने लगते हैं। सिस्टम वार्निंग देता है ग्रेट टॉम्बिफिकेशन शुरू हो चुकी है। तभी वहाँ इन सब के सामने रैलिक सेट आता है जो बहुत गुस्से में होता है और पूछता है कि उसे किसने जगाया। उसे देख ह्यून समझ जाता है कि ये रैलिक सेट है एशियंट इजिप्ट में सेट डार्कनेस डेजर्ट डिस्ट्रक्शन एंड ईवल का गॉड था, यानी ये व्हाइट डॉग। और तभी वहाँ एक और रैलिक आता है जो ब्लैक डॉग होता है मींस एनोबिस, जो मौत का देवता है, और उसके कॉलर में जो ग्रीन जेम होता है वो भी एक रैलिक है जो ओसिरिस है, गॉड ऑफ फर्टिलिटी एंड आफ्टर लाइफ। मींस इनके सामने अब 3 एसएस ग्रेड रैलिक आ चुके हैं जो बहुत गुस्से में होते हैं। जो ह्यून इनको देख एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो व्हाइट डॉग इन सबको खत्म करने के लिए अटैक करता है, लेकिन जो ह्यून अपना रिफ्लेक्टिव स्टोन रैलिक यूज करके उसके अटैक को रिवर्स कर देता है। तभी सेट को ह्यून के पास से क्रो की स्मेल आने लगती है और ओसिरिस को भी यह महसूस होता है और वो शॉक्ड हो जाता है बिकॉज ओसिरिस कहता है ये पॉसिबल कैसे है कि वो क्रो यहाँ है और इसकी मदद कर रहा है, क्योंकि वो तो गद्दार था, क्योंकि उसने ह्यूमंस की साइड ली थी जिस कारण उसको सील कर दिया गया था। इस बात पे ये दोनों में कुछ देर बहस होती है। फिर वो ब्लैक डॉग मींस एनोबिस कहता है कि अब इस बंदे को मींस ह्यून को मेरा जजमेंट ही पनिश करेगा, जिसके बाद एनोबिस ह्यून को स्केल ऑफ जजमेंट के ट्रायल में खींच लेता है। यहाँ 5 जजेस होते हैं और 42 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ह्यून को इस ट्रायल के बारे में पता था बिकॉज उसने फ्यूचर में इस ट्रायल को पास करने वाले एक बच्चे से इसकी सारी इंफॉर्मेशन ली थी, जहाँ बस उसको कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसको हर क्वेश्चन का आंसर यस में देना है। तभी एनोबिस ह्यून से सवाल पूछना शुरू करता है, क्या तुमने कभी कुछ चुराया है, क्या तुमने कभी झूठ बोला है, और क्या तुमने कभी किसी को मारा है। जो ह्यून जो कि कोई बेचारा मासूम बच्चा नहीं है, वो ये सब कर चुका है, इसलिए वो इन सवालों के जवाब अच्छे से नहीं दे पाता, जिस कारण एनोबिस उसे दोषी घोषित करके नरक में फेंक देता है। नरक में जो ह्यून के चारों तरफ ज़ॉम्बीज होते हैं। ह्यून उनसे फाइट करता है, पर ज्यादा ज़ॉम्बीज होने की वजह से जो ह्यून उनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। तभी क्रो वहाँ आकर उसकी हेल्प करता है। वही आउटसाइड वर्ल्ड में जजमेंट स्पेयर क्रैक होने लगता है। जो ह्यून स्पेयर को तोड़कर बाहर निकल आता है, जहाँ क्रो को देख वो व्हाइट डॉग और गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम तो कैद थे ना, तुम बाहर कैसे आए, हम भूले नहीं है कि तुमने कैसे अपने ही लोगों को धोखा देकर उनकी पावर चुराई। यह सुन ह्यून उस क्रो से पूछता है क्या ये सब सच है, जिस पर क्रो ह्यून से कुछ नहीं कहता और ह्यून को इस सिचुएशन को खुद हैंडल करने को बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो व्हाइट डॉग अपनी पावर का यूज करके बहुत सी ज़ॉम्बी मम्मी की कभी ना खत्म होने वाली आर्मी बना देता है। ह्यून भी अपनी मुरामासा स्वॉर्ड निकाल कर उन ज़ॉम्बी मम्मीज पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर उनकी गिनती बढ़ती जाती है। तभी ह्यून अपनी इजिप्शियन नाइफ निकालता है। नाइफ की हेल्प से ह्यून उन तीनों रैलिक्स को ट्रैक करके उन पर डायरेक्ट अटैक कर देता है, जिस कारण वो ज़ॉम्बी आर्मी वहीं खत्म हो जाती है। ह्यून एनोबिस से कहता है चलो मैं फिर से वो जजमेंट ट्रायल दूंगा। एनोबिस के पास ह्यून की बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। फिर हम वही ट्रायल वाला
सीन देखते हैं जहां एनुबिस की हालत खराब होती है और ह्यून एनुबिस को धमका कर कहता है अब तुम मुझसे वही क्वेश्चंस पूछोगे जो मैं कहूंगा। फोर्स होकर एनुबिस को हाँ बोलना पड़ता है। ह्यून वो जजमेंट स्पेयर तोड़ता हुआ बाहर निकलता है और सक्सेसफुली 12 पास कर लेता है। टॉम्स डिसअपीयर हो जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और साथ ही ह्यून का सिस्टम अपडेट होता है। ह्यून की डोमिनेंस एंड डेथ रैली रेसिस्टेंट इंक्रीज हो चुकी है और साथ ही स्किल टॉलरेंस एंड एक्सक्यूवेशन रैंक अप कर दी गई है। केवोन ये सब देख ह्यून से कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी पावर को अंडर एस्टिमेट किया। केवोन उसको एक ऑफर देते हुए उसको उसके लिए काम करने को कहता है। यह सुन जो ह्यून अपनी मुरामासा कटाना से केवोन का गला काट देता है और इसी के साथ एपिसोड यही खत्म हो जाता है।